हेलो गाइस, उस्मानी सर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिदम। आज हम लोग लॉगरिदम के टेबल को देखना सीखेंगे। लॉगरिथमिक वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है हम लोगों को कि हम लोगों ने जो लॉगरिदम का कुछ फार्मूला वगैरह प्रूफ करा है, इससे पहले वाले आप वीडियोस में लेक्चर में आप जाके देखोगे तो लॉगरिथमिक फार्मूला जो है, जो बेसिक फार्मूला है जिसकी ज़रूरत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पड़ता है, मैथ्स में पड़ता ही है। मैथ्स में उसके अलावा और भी कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बेसिक फार्मूला ज़रूरत पड़ता है उसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जाकर के आप उसको देख सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं लॉगरिथमिक टेबल को कैसे देखा जाए। लॉगरिथमिक टेबल से हम लोग लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने, बहुत ज़्यादा आपको मैं इसमें पजल नहीं करूंगा, डायरेक्ट फॉरवर्ड में बात करूंगा कि आपको बिना किसी दिमाग को उलझन किए हुए आप डायरेक्ट वैल्यू सीखो, निकालना सीखो और जानो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहली बात है कि लॉगरिथमिक जो वैल्यू होता है बच्चों, लॉगरिथमिक जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू में कुछ इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है। इंटीग्रल, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और एक डेसिमल यानी डेसिमल पॉइंट के बाद होता है कुछ वैल्यू, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल पार्ट। यानी हम लोग लॉगरिथमिक वैल्यू को दो पार्ट में बांटते हैं, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव जनरली दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल पार्ट को हम लोग जनरली पॉजिटिव ही लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज जानना है। दूसरा ये है कि इस इंटीग्रल पार्ट का नाम जो है कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नाम देते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल वाले पार्ट्स का नाम हम लोग देते हैं मंटिसा, MNTISSA, मंटिसा। तो बच्चों लॉगरिथमिक टेबल जो होता है एक्चुअली मंटिसा का वैल्यू होता है। लॉग जो टेबल होता है वो एक्चुअली मंटिसा का वैल्यू के लिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक के लिए नहीं होता है। तो इसको हम लोग मंटिसा वैल्यू टेबल भी कह सकते हैं या लॉगरिथमिक टेबल कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लॉगरिथमिक टेबल को देखने के लिए चलते हैं, और उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कुछ वैल्यू ले लेते हैं आर्बिट्रेरी। सपोज आपको दिया गया कि log 1 2 3 4 मान लिया 5 इस तरह का कुछ वैल्यू है, और कहा कि इसका लॉगरिथमिक वैल्यू निकालो टेबल से। तो बच्चों मैंने पहले कहा था कि लॉग टेबल जो है वो बेस 10 में डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली बेस हम लोग दो ही टाइप के लेते हैं, एक को कहते हैं हम लोग कॉमन बेस और दूसरा को कहते हैं नेपेरियन बेस। तो बेस हम लोग जनरली दो ही टाइप का लेते हैं बेस, आप ज़्यादा कुछ इसमें पजल नहीं होना है। एक होता है कॉमन बेस में हम लोग जो है ना बेस 10 लेते हैं, और दूसरा होता है नेपेरियन बेस जो जॉन नेपियर साहब के नाम से वो ई लेते हैं, और इसका वैल्यू होता है 2.71828। तो ये दो तरह का बेस है। लॉग टेबल जो डिज़ाइन हुआ बच्चे वो बेस 10 में हुआ है, और नेपेरियन बेस वो थ्योरेटिकल बेसिस पे होता है। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अंडरस्टूड बेस 10 है, दिखाते नहीं है हम लोग बेस, यहाँ पे बेस अंडरस्टूड 10 है। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, लॉग टेबल देखना सीखते हैं। अब यहाँ देखना है कि आपको यहाँ इंटीग्रल डिजिट कितना है। देखो यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल है तो यहाँ लास्ट 5 के बाद मानते हैं हम लोग। तो यहाँ ये सारे इंटीग्रल डिजिट है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट कितना है 1 2 3 4 5। तो जितना नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट होगा उससे एक माइनस कर दो, तो उससे एक माइनस कर दिया तो क्या हो गया 4। उसके बाद यहाँ डेसिमल देते हैं, पॉइंट देते हैं। उसके बाद लॉग टेबल में देखते हैं। तो बच्चों लॉग टेबल में जो है ना 4 ही डिजिट का लॉग टेबल हम लोग देखते हैं। जैसे शुरू का 4 डिजिट हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4, ये 4 डिजिट, और उसके बाद जो डिजिट आते हैं जैसे 5 आया, और भी डिजिट आ सकता है, तो वो सब डिजिट लॉग टेबल में काउंट नहीं होता है। लॉग टेबल में आपको 4 ही डिजिट आपको ज़रूरत पड़ता है। तो पहले 2 डिजिट को हम लोग लेते हैं, उसको हम लेते हैं 12, ये पहले 12 चलते हैं। उसके बाद हम लोग कॉलम में 2 तरह का कॉलम होता है,
तो एक कॉलम में हम लोग 3 देखेंगे और मीन वाले कॉलम में 4 देखेंगे। तो ये किस तरह का होता है, देखो लॉग टेबल जो होता है ना बच्चों, वो जनरली आपको 2 डिजिट हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 2 फर्स्ट 2 डिजिट को जैसे हमने मान लिया 12, तो लॉग टेबल डिज़ाइन जो हुआ है वो 10 से लेकर 99 तक डिज़ाइन हुआ है। 10 के बाद 11 12 13 इस तरह से, और उसके बाद वर्टिकल कॉलम को यहाँ से एक 0 लिया है, और 0 के बाद जैसे 1 है 2 है 3 है इस तरह से है ना, 4 है और ये 9 तक है। और उसके बाद दूसरा पार्ट में इसको मीन कहते हैं या मीन डिफरेंस कहते हैं। तो मीन पार्ट 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से ये 9 तक है। तो ये लॉग टेबल का पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो लॉग का वैल्यू लेना है 10 11 12 13 इस तरह से आपको 99 तक जाएगा। और इधर की तरफ वर्टिकल कॉलम में आपको 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा इस तरह से 9 तक जाएगा। और मीन डिफरेंस ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 से लेकर के वो 9 तक ये वर्टिकल कॉलम होता है। तो पहले ये आपको लॉग टेबल आपको देख लेना कि लॉग टेबल इस तरह का डिज़ाइन होता है। अब हम लोग जैसे हम लोग चल रहे हैं लॉग टेबल में हम लोग 12 देखेंगे। जैसे हमने लिया कि फर्स्ट 2 डिजिट को हम पहले कॉलम में देखेंगे, तो हमने ये 12 देख लिया। अब 12 देखने के बाद सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट जो है हमारा, थर्ड डिजिट हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3। अब यहाँ से हम 3 के नीचे आएंगे और यहाँ से 12 के बीच चलेंगे, तो यहाँ वाला वैल्यू देखेंगे हम लोग लॉग टेबल में। जैसे यहाँ का वैल्यू हमने यहाँ 0.0899 होता है, 0899 होता है। लॉग टेबल आप निकाल के आप देख सकते हो बच्चों। तो वहाँ पे देखोगे 12 के सामने जाओगे और 3 वाले कॉलम के नीचे आओगे तो यहाँ 0899 मिलेगा। तो हमने 12 का 3 देख लिया। अब हम लोग मीन में चलते हैं, मीन में। तो मीन में चौथा डिजिट हमारा यहाँ क्या है, 4 है। तो फोर्थ डिजिट चौथा है, तो चौथे डिजिट में जाते हैं हम लोग। अब 4 के नीचे आएंगे, अब 12 के बिल्कुल हम लोग पैरेलल चलते हैं, बिल्कुल उसी लाइन में हम लोग चलेंगे। तो ये 12 में आगे बढ़ते हैं, 4 के नीचे आते हैं मीन में, तो यहाँ 14 आता है, आपको देखोगे तो ये 14 है। और यहाँ पे वैल्यू है तुम्हारा 0899। ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देना हम लोग को, यानी 0899 और इसमें 14 ऐड कर दो। 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। और ये हो जाएगा 9 + 1 10 + 1 11 और ये हो जाएगा 9 और ये 0। तो ये वैल्यू हो जाएगा 0913। तो ये लॉग टेबल का वैल्यू हम लोगों ने आराम से निकाल लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सपोज अगर यहाँ डेसिमल हो जाए, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, 1 2 3 4.5 ये अगर आ जाए तो मैंटिसा का वैल्यू चेंज नहीं होगा। डिजिट अगर बिल्कुल सेम है, डेसिमल कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंटिसा चेंज नहीं होने वाला है। तो मैंटिसा चेंज नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो अब हमारे पास इंटीग्रल डिजिट कितना है, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद ये डेसिमल डिजिट फ्रैक्शनल डिजिट है, तो इंटीग्रल डिजिट हमारे पास 4 है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट से 1 घटा दो, यानी 3 हो जाएगा और बाकी ये वैल्यू वही रहेगा 9133। अगर आप कहोगे कि नहीं लॉग 1 2 डेसिमल यहाँ आ गया, मान लो 3 4 5 आ गया, डेसिमल यहाँ पे कर दिया, तो नो मैटर जो इसका मैंटिसा चेंज नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में इंटीग्रल डिजिट यहाँ 2 ही डिजिट है, 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1। और उसके बाद हो जाएगा मैंटिसा चेंज नहीं होगा 9133। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1.2345 ऐसे हो जाए, नो मैटर। अब इंटीग्रल डिजिट हमारे पास कितना है, तो इंटीग्रल डिजिट हमारे पास यहाँ पे 1 है 1। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट 1 है, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बाकी मैंटिसा चेंज नहीं होता है बच्चों, मैंटिसा वही रहेगा। अब फिर कहोगे कि सर अगर ऐसा हो जाए 0.00, मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 हो जाए, अब क्या होगा सर अगर इस तरह का हो जाए। देखो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट यानी जीरो वाला डिजिट नहीं है, अगर हो तो मामला यहाँ तक हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। अब डेसिमल के बाद भी जीरो है, डेसिमल से पहले जीरो और उसके बाद भी कुछ जीरो है, तो अब हमारे पास यहाँ डेसिमल के हम लोग देखना है कि डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं है, जीरो है। अब यहाँ कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, इस डेसिमल को उठा करके यहाँ बैठा देंगे,
यानी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉग, डेसिमल को उठा करके यहाँ लेके आते हैं, कितना डिजिट लेंगे 1 2 3, तो ये 1.2345, और यहाँ पे हमने डेसिमल कितना डिजिट इधर लेके गया 1 2 3, तो यहाँ बगल में 10 पावर -3 कर दो, 10 पावर -3 कर दो। तो ये हमको, चलो ऐसा हम लोग करते हैं, डेसिमल को उठा के यहाँ लेके आया, ये आप बेसिक मैथमेटिक्स है, जितना डिजिट आप इधर लेके जा रहे हो डेसिमल, तो इनटू 10 पावर माइनस उतना कर देना है, और डेसिमल जितना डिजिट इधर लेके जाओगे इनटू 10 पावर प्लस कर देना है। ये तो बच्चे क्लास में बताया गया होगा आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1.2345, और log यहाँ m इंटू n है, तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n, तो यह हो जाएगा log 10 पावर -3। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू है 0.0913 प्लस, अब ये हम लोग क्या करते हैं log m पावर n, तो log m पावर n यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 log 10, यानी पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर रखा है, तो यहाँ पे आ गया। तो चूंकि बेस यहाँ अंडरस्टूड हमारा क्या है 10 है, तो मैंने कहा था कि किसी का भी लॉग ले लो बेस, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी का, और वो अपने ही बेस में अगर आता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो दिस बिकम्स 0.0913, अब ये -3 और ये 1 हो जाता है, तो -3 हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये आ गया 0.0913 -3। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -3 को पहले कर दो, -3 उसके बाद प्लस 0, ये वैल्यू पॉजिटिव में है 0.913, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 लिख करके, ये जो माइनस है ये माइनस केवल 3 का है, तो 3 के ऊपर में माइनस कर देते हैं, और उसके बाद ये मैंटिसा वाला पार्ट लिख देते हैं 913। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैंटिसा वाला पार्ट, डेसिमल पार्ट मैंटिसा वो पॉजिटिव पार्ट है, और ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो ये नेगेटिव में आ गया। तो ये चूंकि -3 का है, इसका नहीं है, तो इसलिए माइनस को हमने उसके 3 के ऊपर रख दिया। एक तरीका ये रखने का है। दूसरा तरीका ये है कि -3 से इतना आप माइनस कर दो प्लस, जैसे कि यहाँ पे -3 है, जो जनरल मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो -3 में इतना माइनस कर दो, तो आप वो माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ बैठा देना है, आपको करना कुछ नहीं है। इसको आप यहाँ से, चलो तो जैसे यहाँ पे हो गया -3 को लिख सकते हैं 0 0 0, है ना, एक 0 और देते हैं, उसके बाद है 0.0913, ये पॉजिटिव में है। चलो अब माइनस करते हैं 0, तो 10 - 7, 10 - 3 7 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा, 9 - 0 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया 2 2, और चूँकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए -2 आ गया। तो चाहे तो इसको आप लिख सकते हो -2.9087, ये ज़्यादा प्रॉपर माना जाता है। और अगर वैल्यू फिर एंटी लॉग वगैरह निकालना हो तो हम लोग इसको बैठा देते हैं, तो ये वैल्यू भी हम लोग दोनों में, ये भी रख सकते हो आप, ये भी रख सकते हो। तो ये लॉग टेबल लिखने का तरीका है। अब है कि कभी कभी आपको दिमाग में ये बात आता होगा कि सर चलो इतना बारा डिजिट का लिया 1 2 3 4 5, लॉग 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, हम शुरू का 4 डिजिट लेंगे। अब क्वेश्चन होता है कि सर अगर एक ही डिजिट का हो, सपोज दैट log 2 ही है, केवल एक डिजिट है, तो नो मैटर, log 2 है तो आप इसको कंसीडर कर लो कि log 2.000, 4 डिजिट बना दिया। ठीक है, अब आप लॉग टेबल में जाओ, लॉग टेबल में हमेशा 2 डिजिट होता है, क्योंकि लॉग टेबल डिजाइन ही है 10 से लेकर 99 तक, तो 1 2 3 नहीं है, तो 10 से अब 2 डिजिट लेना है हमको, 2 को इस 0 के साथ 20 कंसीडर कर लेना है। तो लॉग टेबल में हम चले जाएंगे, और लॉग टेबल में जाने के बाद बच्चों जैसे कि आप यहाँ 20 है,
अब उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से, इससे 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से 9 है, इधर 1 2 3 9 तक है। ये 0 से 9 है, ये 1 से 9 है। मीन वाला जो है बच्चों लॉग टेबल देखोगे मीन वाला 1 to 9 है। अब इधर हम चला 10 से लेकर के 10 11 12 20 के, अब हम लोग चलेंगे यहाँ लॉग टेबल देखेंगे। चूँकि यहाँ पे हमने 2 को 2.00 3 0 लेकर हमने 4 डिजिट बना दिया। चूँकि लॉग टेबल 4 डिजिट में देखते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट हमको फर्स्ट कॉलम में देखना है, तो फर्स्ट 2 डिजिट यानी 2 0 देख लिया। अब उसके बाद हमको सेकेंड कॉलम में 0 में जाना है, तो 0 के नीचे हम जाएंगे। अगर देखोगे यहाँ पे तो ये 3010 आता है, 3010 ये वैल्यू आता है इस जगह में, 20 के नीचे सामने और 0 के जस्ट वर्टिकली नीचे आओगे तो इतना आता है। ठीक है, ये वैल्यू आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मीन में, चौथा 4th डिजिट हमारा 0 है, और चूंकि मीन 1 से 9 तक होता है, 0 होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में। हमारे पास डेसिमल से पहले एक ही तो इंटीग्रल डिजिट है 1, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट यानी पूर्णांक संख्या एक ही है, हमेशा नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट से एक माइनस करना होता है, तो एक में से एक माइनस किया क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग देखेगा यहाँ पे देखेंगे 20 का 0 देखा तो कितना आया 3010। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी ने कहा कि सर 2 डिजिट अगर है, मान लो 30 का हमको लॉग देखना है, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको हम क्या मान सकते हैं बच्चों, 30 को इतना 2 0 लेके 4 डिजिट बना दिया। तो हम फिर देखेंगे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पहले निकाल लेते हैं। इंटीग्रल डिजिट हमारे पास 2 डिजिट है, नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट 2 है, 2 में से एक माइनस कर दो 1 आएगा। अब जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के देखने के बाद मैंटिसा टेबल देखने के लिए जाते हैं, तो मैंटिसा टेबल में हमेशा 2 डिजिट लेते हैं हम लोग, तो 30 लेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में। 30 के बाद हमारा थर्ड डिजिट आता है 0, तो 0 के नीचे चलेंगे, 0 के नीचे जाएंगे 30 के सामने, तो ये 4771 है, 4771 है, तो 4771 कर दिया। और 4th डिजिट 0 है, मीन में 1 से 9 है, 0 है ही नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे 4771। इस तरह से ये वैल्यू आपको निकालना। आप इस तरह से कुछ और प्रैक्टिस कर लोगे लॉग टेबल को देखने के लिए। तब तक के लिए दीजिए उस्मानी सर को आगे, आप हमारे साथ बने रहें। आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट को दूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।